शरण का का गुप्त का जन्म कहाँ माना जाता है? ब. चिरगांव झांसी। मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब हुआ था? ब. 3 अगस्त 1886 को। मैथिली शरण गुप्त के पिता ने स्कूल से नाम कटवाकर उन्हें गांव क्यों बुला लिया था? सब पढ़ाई में मन नहीं लगता था। मैथिली शरण गुप्त बाल्यावस्था में किसकी प्रेरणा से काव्य में रुचि लेने लगे? ब. पिता। किसके संपर्क में आने के बाद मैथिली शरण गुप्त ने खड़ी बोली में रचना प्रारंभ की थी? अ. महावीर प्रसाद द्विवेदी। मैथिली शरण गुप्त का प्रबंध काव्य है। अ. पंचवटी। अगला प्रश्न, मैथिली शरण गुप्त ने प्रारंभ में किस पत्रिका में अपनी कविताएं लिखी? ब. सरस्वती। अगला, मैथिली शरण गुप्त की सबसे प्रसिद्ध रचना किसे माना जाता है? द. भारत भारती। अगला, मैथिली शरण गुप्त किस रचना को महाकाव्य कहा गया है? साकेत। अगला, मैथिली शरण गुप्त ने अपनी रचनाएं किस में लिखी? स. खड़ी बोली। मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं में किस तत्व को महत्व दिया गया है? उपयुक्त सभी। लक्ष्मण और उनकी पत्नी उर्मिला के हृदय स्पर्शी मंग और विरह का चित्रण किस ग्रंथ में लिया गया है? असाकेत। मैथिली शरण गुप्त की कविता को किस ग्रंथ के कथानक आते हैं? स. अ. ब. मैथिली शरण गुप्त के पिता किस उपनाम से कविता लिखते थे? द. कनकलता। निम्नलिखित में कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? स. निर्मला। मैथिली शरण गुप्त ने घर पर किस साहित्य का अध्ययन किया? द. उपयुक्त सभी। स्वप्नवासिता के रचनाकार कौन है? ब. मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती रचना किस देश की समस्या का समाधान बताया गया है? स. अ. ब. मैथिली शरण गुप्त के खंड काव्य की संख्या कितनी है? 19। मैथिली शरण गुप्त किस संप्रदाय के प्रतिनिधि थे? स. वैष्णव। मातृभूमि कविता किस युग की कविता मानी जाती है? अ. द्विवेदी युग। मैथिली शरण गुप्त के अनुसार वे गोद में खेलकर बड़े हुए। स. मातृभूमि। मातृभूमि की गोद में खेलने के कारण वे कहलाए। स. दुर्लभ हीरे। हमारे जन्म के साथ पालन पोषण भी ही करती है। स. मातृभूमि। जिस दिन हम तेरी सहायता से वंचित हो जाएंगे उसी दिन प्रलय रूपी भूमि के अंदर समा जाएंगे। अ. मातृभूमि। हे मातृभूमि, तुम हमें जीवन बिताने के लिए सब कुछ देती हो, अन्न पैदा करती हो और इसके बदले में हमसे लेती हो। स. कुछ भी नहीं। कवि के अनुसार का कारण है? द. उपरोक्त सभी। मातृभूमि की प्रेरणा से क्या बना है? द. उपरोक्त सभी। हमें जीवन आधार हम सभी। इन पंक्तियों में मातृभूमि की इस बात का वर्णन किया गया है? स. अ. ब. पाकर तुझसे मिल जाएगी पंक्तियाँ किसने लिखी है? ब. मैथिली शरण गुप्त। मातृभूमि कविता में नीले रंग वस्त्र किस तरह से शोभित है? स. आकाश। मातृभूमि का मुकुट कौन है? स. अ. ब. मातृभूमि कविता करधनी का प्रयोग किसके लिए किया गया है? अ. सागर। आदिशेष का शस्त्र पहने। सिंहासन। कवि ने बचपन में किसकी तरह मातृभूमि खेलते हुए आनंद पाया है? स्वामी रामकृष्ण परमहंस। मातृभूमि की स्तुति का गीत कौन गाता है? पक्षियों का समूह। मैथिली शरण गुप्त मातृभूमि के लिए क्या करना चाहते हैं? आत्मसमर्पण। मैथिली शरण गुप्त की कविता में उपयोग किए गए शब्द रत्नाकर का समानार्थी है। समुद्र। हम मातृभूमि का कभी नहीं कर सकते हैं। प्रत्युपकार। मैथिली शरण गुप्त की मृत्यु कब हुई? 1964। मैथिली शरण गुप्त किस सदन के सदस्य थे? ब. राज्यसभा। मैथिली शरण किसकी सगुण मूर्ति है? सगुण मूर्ति सर्वेश की। उमा भारती का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1913। मैथिली शरण गुप्त के काव्यों की विशेषता पाई जाती है? गीतात्मकता। मैथिली शरण गुप्त की काव्य शैली जीवन रही है? निकट। मैथिली शरण गुप्त के काव्य का गुण है? उपरोक्त दोनों। मैथिली शरण गुप्त ने अपनी रचना किस में अपनाया है? स. अ. ब. मैथिली शरण गुप्त ने भूमि कविता के माध्यम से भावना को जगाया। स. देश प्रेम।
मिथिलेश गुप्त के अनुसार मातृभूमि हर जगह व्याप्त है। तत्व मिथिलेश देश प्रेम भारतीयों के लिए ही नहीं एक सच्चाई है। सभावना राष्ट्र कवि सम्मान किसके लिए प्राप्त का सम्मान किसे प्राप्त है? मिथिलेश गुप्त। 1953 भारत सरकार ने इन्हें अलंकरण से सम्मानित किया है। पद्म विभूषण। इनमें से कौन सी रचना मिथिलेश गुप्त की नहीं है? केकई। वात्सल्य शब्द कविता में अर्थ है भारत माता का प्रेम। प्रेमचंद का जन्म स्थान है लम्ही। प्रेमचंद का जन्म कब हुआ? 31 जुलाई 1880 को। प्रेमचंद्र जी का बचपन कैसे गुजरा? संघर्ष से। प्रेमचंद्र जी के साथ सौतेली माता के साथ प्रेमचंद जी के संबंध कैसे थे? कटु। प्रेमचंद ने पुस्तक पढ़ने के अपने शौक को पूरा करने के लिए क्या किया? व्यापारी के यहाँ नौकरी की। घर से तंगी दूर करने के लिए प्रेमचंद ने 5 रुपये के मासिक वेतन पर किसके यहाँ नौकरी की? वकील। प्रेमचंद एक मिशनरी विद्यालय में किस पद पर नियुक्त किया गया? प्रधानाचार्य। प्रेमचंद का देहांत कब हुआ? 8 अक्टूबर 1936। प्रेमचंद जी का पहला विवाह के दबाव में हुआ? परंपरा। प्रेमचंद जी का दूसरा विवाह विधवा स्त्री की किस वर्ष आयु में हुआ? 25 वर्ष। प्रेमचंद्र जी की पहली रचना किस भाषा में प्रकाशित हुई? उर्दू। प्रेमचंद्र जी ने लेखन की शुरुआत किस भाषा और किस नाम से की? नवाब राय। प्रेमचंद जी मुंबई क्यों गए थे? सिनेमा जगत में भाग्य आजमाने। प्रेमचंद जी ने मुंबई छोड़ने का निर्णय क्यों लिया? आर्थिक हानि के कारण। प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम था धनपत राय। प्रेमचंद्र जी उपन्यास सम्राट को किसने कहा? शरतचंद्र चट्टोपाध्याय ने। प्रेमचंद जी के जीवन पर किसका प्रभाव था? आर्य समाज का। प्रेमचंद जी के दूसरे विवाह से संतान हुई थी? उपयुक्त सभी। प्रेमचंद जी अपना कौन सा उपन्यास पूरा नहीं कर पाए जिनके उनके पुत्र धनपत राय अमृता राय ने किया? मंगलसूत्र। प्रेमचंद्र जी की कालजयी रचना किसे कहा गया है? गोदान। प्रेमचंद जी के उपन्यासों का मूल कथ्य है भारतीय ग्रामीण। प्रेमचंद जी की अंतिम कहानी किसे माना जाता है? कफन। प्रेमचंद्र जी के किसान जीवन पर प्रेमचंद जी द्वारा लिखे गए उपन्यास का नाम है प्रेमाश्रम। रंगभूमि में प्रेमचंद्र जी का कथानायक किससे बना? एक अंधा भिखारी को। प्रेमचंद जी ने किन पत्र पत्रिकाओं को संपादन किया है? उपयुक्त सभी। प्रेमचंद जी द्वारा किस नाटक का अनुवाद किया गया है? उपयुक्त सभी। प्रेमचंद जी की प्रेस मजदूरों ने क्या किया? हड़ताल की। प्रेमचंद जी की शोध कहानी का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? 1920। प्रेमचंद निम्नलिखित में कौन सा प्रेमचंद के समकालीन कहानीकार नहीं है? विष्णु प्रभाकर। सप्तसरोज किस लेखक के कहानी संग्रह है? प्रेमचंद की पत्नी शिवराज देवी ने उनकी जीवनी किस नाम से लिखी? प्रेमचंद के घर। वाजिद अली शाह के समय लखनऊ की जनता विलासिता में डूबी थी। मीर मिर्जा कौन सा खेल खेलते थे? शतरंज। शतरंज के खिलाड़ी के लेखक कौन हैं? मिथिलेश प्रेमचंद। मीर मिर्जा कब शतरंज खेलते थे? कोई निश्चित समय नहीं था। मिर्जा के नौकर जाकर शतरंज कैसा खेल मानते थे? मनहूस। मिर्जा की बेगम ने मिर्जा को क्यों बुलाया? हकीम के यहाँ दवा लाने से। बेगम ने बाहर शतरंज उठा कर लाने के लिए किसे कहा? हिरिया को। हिरिया को किसने रोका? मिर्जा ने। मेरी स्त्री अत्यंत विनयशील और गंभीर है, यह भ्रम किसे था? मीर साहब को। मीर साहब दिन भर रहने लगे तो किसे कष्ट होने लगा? मीर साहब की बेगम को। मीर साहब के नौकर दिन भर क्या करते थे? मधु एवं मक्खियाँ मारते थे। कर्ज। अंग्रेजी कंपनी का कर्ज दिन ब दिन जा रहा था, बढ़ रहा था। घुड़सवार किसका नाम पूछता आया था? वाजिद अली शाह का। प्रेमचंद के पिता क्या करते थे? पोस्ट मास्टर का काम। प्रेमचंद ने बीए की परीक्षा कब उत्तीर्ण की? 1919 में। निम्नलिखित में कौन सी कहानी प्रेमचंद्र जी की नहीं है? कैलाश नानी।
तिस्मिल्लाह शुरबा कितनी वर्ष में पढ़ लिया गया था? 13 वर्ष की उम्र में। कथा सम्राट की उपाधि उन्हें किसके द्वारा दी गई? शरतचंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा। इस कहानी के मुख्य पात्र है मिर्जा मीर। शरत जोशी का जन्म कब हुआ था? 21 मई 1931 को। शरत जोशी का संबंध मूलतः किस परिवार से था? गुजराती ब्राह्मण। शरत जोशी को किसने बताया कि इल्ली से तितली बनती है? बपुत्री। चने के खुद कौन खा रहा था? इल्लिया। अफसर को किसकी कविता याद आई? मिथिल शरण गुप्त की। जीप पर कितनी इल्लियाँ सवार थी? 3। मुझे खेतों में अच्छा लगता है, यहाँ सचमुच जीवन है, शांति है। यह किसने कहा? बड़े अफसर ने। अच्छा खैर, जरा हरा चना छाँट कर साहब की जीभ में रखवा दो, चलो हरा भरा जल्दी करो, किसने कहा? छोटे अफसर ने। लेखक किसकी जीभ में बैठकर खेतों में गया था? कृषि अधिकारी। अन्न की अधिष्ठात्री देवी किसे कहा गया है? इल्ला को। जीप पर सवार इल्लिया किस विधा की रचना है? व्यंग निबंध। शरत जोशी के व्यंग जीप पर इल्लिया में उनकी पहली दृष्टि किसकी न किस विषय के संबंध उद्घाटन करती है? मार्मिक। शरत जोशी जागरूक व्यंग्यकार की भूमिका में इसलिए चर्चित हुए क्योंकि उनकी दृष्टि में हर छोटी छोटी घटना पर आधारित रहती थी। अब जीप पर सवार इल्लिया किसकी रचना में क्या समाया हुआ? सभी। जीप पर सवार इल्लिया व्यंग विधा की कठिन चुनौतियों को पूरा करती है। और व्यंगक पर खरा उतरती है। निकष। उसका उत्तर है निकष। शरत जोशी के व्यंग पर भ्रष्ट नेताओं की कलई खोलने के साथ साथ की रखवाली भी करते हैं। अब मैं इल्लिया के विषय में कुछ नहीं जानता, है कथन किसका है? शरत जोशी का नाटक मंचन किया गया है। दोनों। इंदौर के किस समाचार पत्र में लेखन की प्रसिद्ध प्राप्ति हुई? नई दुनिया। शरत जोशी की पहली पुस्तक किस नाम से छपी थी? परिक्रमा। 1990 में शरत जोशी किस उपाधि से सम्मानित हुए? पद्मश्री। शरत जोशी किसके विरोधी थे? PhD। जीप पर सवार इल्लिया व्यंग में लेखक ने किस पर व्यंग किया है? सरकारी कर्मचारी। शासकीय कर्मचारी अपनी स्वार्थ पूर्ति हेतु करते हैं। जनता का नुकसान। शरत जोशी ने सरकारी कर्मचारियों की तुलना किससे की? इल्ली से। जीप पर सवार इल्लिया व्यंग में शरत जोशी ने किस विषय पर अपनी कमजोरी को बताया? चना। लेखक को किसने कहा कि चलो इल्लियों, उन्मन की प्रगति को देखने खेतों में चलो, तुम भी हमारी जीप में बैठो? कृषि अधिकारी। किसान को खेत में इल्ली पर पता लगाने पर किस बात का भय लगने लगा? खेत जब्त होने का। किसान ने राहत की सांस कब ली? कृषि अधिकारी के जीप में जाते हुए देखकर। खेतों में इल्लियों के लगने का कारण क्या बताया गया? बारिश होने पर ठंड का बढ़ना। खैर, सरकारी जागे, अफसर जागे, मंत्री जागे, फाइल उदित हुई। यह व्यंग किसने कहा? लेखक ने। शरत जोशी को इल्ला का अर्थ पृथ्वी पर किसने बताया? एक मित्र ने। इल्लियों को किसकी पुत्री कहा गया है? पृथ्वी। शहर के अखबारों में किसकी चर्चा जोरों पर थी? चने की। अखबारों में किसकी तस्वीरें छपी थी? इल्ली की। प्राकृतिक विज्ञान के अनुसार इल्ली से तितली बनती है, किसने कहा? लेखक की पुत्री ने। उत्साह एक यौगिक भाव है जिसमें मेल रखता है। अब रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी के प्रथम महाकवि है। चतुर्बदाई। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम काव्य है पृथ्वीराज आसो। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास प्रथमतः हिंदी शब्द की भूमिका में किसे प्रकाशित हुई? हिंदी साहित्य का विकास। रामचंद्र शुक्ल विरचित हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ? 1929 में। रामचंद्र शुक्ल संबंध किस बोली क्षेत्र से है? भोजपुरी।
रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि के रीतिकाल में आरंभ माना? चिंतामणि। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रथम प्रतिनिधि कवि है सुमित्रानंदन पंत। रामचंद्र शुक्ल के प्रिय कवि है तुलसी। रामचंद्र शुक्ल के अधिकांश मनोवैज्ञानिक निबंध किस पत्रिका में प्रकाशित हुए? नागरी प्रचारिणी का पत्रिका। अन्वेषण एवं अनुसंधानात्मक आलोचना के विकास के आधार पर पत्र को माना जाता है नगरी प्रचारिणी पत्रिका। अर्धनारीश्वर निबंध के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर की मृत्यु कब हुई? 1974 में। दुख के वर्ग का जो स्थान, भय का वह स्थान आनंद के वर्ग में किसका है? उत्साह का। उत्साह में कष्ट या हानि सहने की दृढ़ता के साथ साथ कर्म प्रवृत्त होने का योग रहता है। आनंद। कर्म सौंदर्य उपासक ही सच्चे कहलाते हैं। उत्साहवादी। कष्ट या हानि के भेद के अनुसार ही भेद किए जाते हैं। उत्साह। साहित्य मीमांसकों द्वारा कष्ट या हानि की पुष्टि के साथ साथ भेद है। उत्तर है उपरोक्त सभी। दानवीर में अर्थ त्याग का साहस है अर्थात उसके कारण होने वाले कष्ट को सहने कठिनता की सहने की अंतर्निहित होती है अक्षमता। प्रत्यक्ष हानि को देखते हुए भी लोग कुछ प्रथाओं का अनुसरण इसलिए करते हैं कि उनके त्याग से समाज में उनका वैसा नहीं रह पाएगा। आदर सम्मान। जब तक आनंद का लगाव किसी क्रिया या व्यापार उसकी भावना के साथ दिखाई पड़ता तब उसके उत्साह की प्राप्ति नहीं की जाती। संज्ञा। उत्साह में ध्यान किस पर रखना चाहिए? कर्म पर। उत्साही का संपूर्ण आनंद उसी ओर उन्मुख कहा जाता है जब श्रद्धा है उसकी प्रेरणा के भाव कर्म प्रवृत्ति हो। कठिन या दुस्साह। हिंदी साहित्य का इतिहास किस तरह का ग्रंथ है? आलोचनात्मक। कर्म के अनुष्ठान में जो आनंद होता वहीं उसका विधान तीनों रूपों में पड़ता है। 3 सूर तुलसी जैन सिंह ग्रंथावली किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल जी के अनुदित ग्रंथ विश्व प्रचलित किस भाषा में है? बांग्ला। चिंतामणि किस तरह के निबंधों का संग्रह है? आलोचनात्मक। रामचंद्र शुक्ल का खत्म अब रामधारी सिंह दिनकर का पाठ करेंगे। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ? बेगूसराय। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ? 23 सितंबर 1908 को। दिनकर को स्वतंत्रता पूर्व कहा जाता था। विद्रोही कवि। स्वतंत्रता के पश्चात रामधारी सिंह को कहा गया राष्ट्र कवि। दिनकर जी ने किस विश्वविद्यालय के इतिहास में BA उत्तीर्ण किया? पटना विश्वविद्यालय। दिनकर ने संस्कृत, बांग्ला, उर्दू के अतिरिक्त किस भाषा का अध्ययन किया? अंग्रेजी। स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद दिनकर विश्वविद्यालय में अध्यापक हो गए। दिनकर को किस उपाधि से अलंकृत किया गया? पद्म विभूषण। दिनकर को ज्ञानपीठ में किस रचना के लिए सम्मानित किया गया? उर्वशी। भूषण के बाद वीर रस का सर्वश्रेष्ठ कवि किसे माना जाता है? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर किस सदन के सदस्य थे? राज्यसभा। उनकी किस रचना को विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ काव्यों में स्थान दिया गया? कुरुक्षेत्र। मैं और मेरा देश पूछना चाहता है क्या आपने हिंदी को राष्ट्रभाषा इसलिए बनाया ताकि 16 करोड़पति हिंदियों को राज अपशब्द राम ये किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू से। मैं इस सभा में खासकर प्रधानमंत्री नेहरू से कहना चाहता हूँ कि हिंदी की निंदा बंद किया जाए। हिंदी की निंदा से इस देश की आत्मा को चोट पहुँचती है। दिनकर। परशुराम किसकी प्रतीक्षा किसकी रचना है? दिनकर। भारतवर्ष के नक्शे को इस स्थान में देखने पर प्राकृतिक दृष्टि से स्पष्ट भागों में दिखाई देता है। 3 भारत के उत्तरी भाग का विस्तार है। हिमालय से दक्षिण लेकर विंध्याचल के उत्तर तक अंसरा। भारत के दक्षिण प्लेटों का विस्तार है। विंध्य से लेकर कृष्णा नदी तक। भारत का प्रायद्वीपीय समान दिखने वाला भाग का विस्तार है। कृष्णा नदी से लेकर कुमारी अंतरिक्ष तक। पुराना समय में उत्तर भारत में जो राज्य बने उनमें से अधिकांश की सीमा थी। इसका आंसर है विंध्य की उत्तरी सीमा। विंध्याचल को पार करके दक्षिण के लोगों को सर्वप्रथम अपना संदेश सुनाने वाले ऋषि कौन थे? अगस्त्य। महाभारत काल में उत्तर दक्षिण भारत राज्य एक के अधीन इस बारे में पक्के प्रमाण नहीं है। आज भारत के इतिहास में शिक्षा या भी एक देश को रखने का काम यहाँ के राजाओं में असफलता मिली है। इसका है
अस्थायी। यदि कोई उत्तर भारत से दक्षिण चला जाए अथवा कोई दक्षिण भारतीय उत्तर आ जाए तो अपनी मातृभाषा के सिवाय अन्य किसी भाषा को नहीं जानता। भाषा भेद की समस्या का सामना करना होगा। हम अनेक भाषा बोलते हैं किंतु भिन्न भिन्न भाषाओं हमारी भावधारा एकता प्राय एक तरह की राष्ट्रीय अपने करने में साहित्यिक रचना करते हैं। राष्ट्रीय एकता सुदृढ़ होती है। वहाँ कारक जो भारत को रखे हुए हैं। सांस्कृतिक एकता। रामधारी सिंह दिनकर की रचना कुरुक्षेत्र का संबंध किससे? महाभारत। रामधारी सिंह दिनकर की रचना में उर्वशी किसका वर्णन किया गया? एक अप्सरा का। रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना सामाजिक चिंतन पर की गई है? सामोदोनी। रामधारी सिंह दिनकर किस प्रकार का कवि माना गया है? दोनों। रामधारी सिंह दिनकर को कौन सा सम्मान प्रदान किया गया है? द उपयुक्त सभी। रामधारी सिंह दिनकर कितनी बार राज्यसभा का सदस्य बना? 3। रामधारी सिंह दिनकर की जन्म शताब्दी के अवसर पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किसने किया? नीतीश कुमार। विज्ञान में अनेक सुगम स्थानों में उपलब्ध हो जाने पर अब किस प्रकार की बाधा दूर हो गई? प्राकृतिक बाधाएं। समय के साथ हमारे राष्ट्र की प्राकृतिक बाधा हो रही है कम। भारत में एकता में बाधक भाषा भेद की समस्याओं का हल तभी निकलेगा जब हिंदी का प्रसार प्रचार बढ़ाया जाए। प्रकृति ने भारत को भी एक स्वतंत्र देश के रूप में सिरजा है जो कि दुनिया के अलग अपने आप में पूर्ण तथा भीतर बिसने वाले भारतीयों का है। रामधारी सिंह दिनकर। फारसी लिपि को छोड़ दे तो भारत के अन्य लिपियों की वर्णमाला एक ही है। भारत की जनता का एकता का असली आधार भारतीय साहित्य और दर्शन। ज़्यादा मुसलमान तो ऐसे जिनके पूर्वज हिंदू थे और जो इस्लाम में जाने के समय अपनी हिंदू आदतें अपने साथ ले गए का निबंध है भारत एक है। भारतीय संस्कृति के 4 अध्याय के लिए उनका सम्मान मिला है। साहित्य अकादमी। द्वापर युग में ऐतिहासिक घटना पर महाभारत आधारित दिनकर प्रबंध नावे कुरुक्षेत्र। हे राम किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी संस्कृति के 4 अध्याय कब प्रकाशित हुआ? 1956 में। रामधारी सिंह दिनकर भारत सरकार के हिंदी सलाहकार कब से कब तक रहे? 1965 से 1971 तक। भारत का कोई विभाग समूचे भारत में अलग जाकर स्वतंत्र होने की यह अस्वाभाविक बात किसने कहा? रामधारी सिंह दिनकर। पहाड़ों और समुद्रों से घिरे हुए विशाल देश के जो मौलिक एकता एवं भाव किसकी देन है? भूगोल। धर्मनिरपेक्षता और विज्ञान किस रचना है? 1969। दिनकर किस विद्यालय में हिंदी का प्राध्यापक विभागाध्यक्ष रहे? बिहार। रामधारी सिंह दिनकर को पद्म विभूषण कब सम्मानित किया गया? 1959 में। इनमें से कौन सी कृति दिनकर की नहीं है? साकेत। अब आदि शंकराचार्य के बारे में पढ़ेंगे हम। अद्वैत वेदांत के प्रतिष्ठापक कौन थे? आदि शंकराचार्य आंसर है। सन्यासी संप्रदाय का गुरु किसे माना जाता है? आदि शंकराचार्य को। हिंदू धर्म को विघटित होने से किसने बचाया? आदि शंकराचार्य ने। भारत की 4 दिशाओं 4 मठों की स्थापना किसने की? आदि शंकराचार्य ने। आदि शंकराचार्य 4 मठों की स्थापना मुख्यतः वेदांत का प्रचार प्रसार करना। परिवर्ती काल में पंडितों आदि शंकराचार्य जीवन योग को किस में लिखा है? पौराणिक। आंसर पौराणिक। निम्नलिखित में से आदि शंकराचार्य का जीवन चरित्र किस में प्राप्त होता है? आंसर है सब। आदि शंकराचार्य किस शिष्य ने अपने गुरु के दिग्विजय वृत्तांत का परिबद्ध किया? आंसर पद्मपाद। हिंदू धर्म में अनेक कुरीतियों और पाखंडों से ग्रस्त हो चुका है जिसका परिणाम धर्म हो रहा है इसका सपतन। आदि शंकराचार्य कौन सी उपाधि दी गई है? द जगत गुरु। हिंदू धर्म के पतन होने से किस वर्ष किस धर्म के अनुयायियों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है? बौद्ध धर्म। आदि शंकराचार्य ने कितने वर्ष की आयु में संन्यास ले लिया? 8। आदि शंकराचार्य का जन्म किस राज्य में हुआ? केरल। आदि शंकराचार्य कौन से ब्राह्मण थे? नंबूरिपाद। आदि शंकराचार्य की माता का नाम क्या था? अरियम्बा। बाल्यावस्था में एक दिन नदी के स्नान करते समय शंकर का पैर किसने पकड़ लिया? मगरमच्छ। हिमालय के क्षेत्र में बद्रीनाथ धाम पहुंचने पर आदि शंकराचार्य की भेंट किससे हुई? संत गुरु गोविंद भगवत पाद। ना तो मैं अग्नि हूँ, ना जल हूँ, ना वायु में शून्य अथवा मिट्टी हूँ, सनातन आत्मा जो सर्वप्रिय कथन के आदि शंकराचार्य ने किससे कहा? संत गुरु गोविंद भगवत पाद। संत गुरु भगवत पाद ने शंकर को किसकी शिक्षा दी थी? अद्वैतवाद की। संत गुरु गोविंद भगवत पाद शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात आदि शंकराचार्य
कहा गया है? काशी। काशी गए। आदि शंकराचार्य किस धर्म के विद्वानों का शास्त्र किया? उपरोक्त सभी। उनका स्वाभाविक प्रसिद्ध शास्त्र किसके साथ माना गया? मुंडन मिश्र। अमूल्य मीमांसक विद्वान मुंडन मिश्र कहाँ के निवासी थे? महिष्मती। आदि शंकराचार्य से शास्त्रार्थ करने मुंडन मिश्र की पत्नी का नाम था उदया भारती। आदि शंकराचार्य ने किसके स्तोत्रों की रचना की? उपयुक्त सभी। आदि शंकराचार्य ने किस कुरीति का विरोध किया? उपयुक्त सभी। आदि शंकराचार्य किस नदी का प्रवाह को मोड़ दिया? पेरियार। आदि शंकराचार्य मूर्ति पूजा को मानते थे। ब्रह्म प्राप्ति का मार्ग। आदि शंकराचार्य ने अपनी रचनाएं किस में लिखी? व्यास। कहाँ लिखी? मतलब व्यास को। आदि शंकराचार्य ने कितने वर्ष की आयु में देह त्याग दिया? 39। आदि शंकराचार्य ने किसने कहा, नास्तिक अब मेरी शक्ति का प्रभाव देखो, तो तुमने 10 दुष्कर्म के उनका फल भोगो? किससे कहा था? तो यह आंसर है हमारा क्रकंच। क्रकंच एक प्रखाट पंडित था भैरव तंत्र का। क्रकंच का आह्वान करने पर कौन प्रकट हुआ? द महाकाल भैरव। अरे दुष्ट शंकर, तो मेरे ही अवतारे, इनका वध करके कि मैं अपना ही वध करूँ। क्रकंच को किसने कहा? महाकाल भैरव ने। आदि शंकराचार्य ने सभी जातियों को मिलाकर किस संप्रदाय की स्थापना की? दशनानी संप्रदाय। शंकराचार्य ने कितने ज्योतिर्लिंग की स्थापना की? 12। श्रृंगेरी मठ कहाँ पर है? दक्षिण भारती। चांडाल के गुरु मान जिनसे लोगों ने उनकी वंदना की, उसका नाम क्या है? मनीष पंचक। मंदिर वहीं पूछता जो धन्यवाद देना चाहता, धन्यवाद मांगने नहीं। यह किसने कथन कहा? शंकराचार्य ने। शंकराचार्य के पिता का नाम क्या था? शिवगुरु। ये हमारे हिंदी के सारे प्रश्न खत्म हो गए हैं।